नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। जन्म कुंडली में जिस तरह से ग्रह, राशि, नक्षत्र और उनके अंश, कला विकला, इन सबको देखा जाता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह महादशा भी हम देखते हैं। महादशा जो होती है वो सबसे बड़ी दशा होती है। सबसे पहले ये देखना है कि महादशा का अर्थ क्या है। महा मतलब बहुत बड़ा और दशा मतलब एक समय या अवधि। तो 9 ग्रहों की प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी महादशा अर्थात वो अवधि होती है। उस अवधि में वह ग्रह सक्रिय रहता है और उस महा मतलब बड़ा होने की वजह से अर्थात उसकी अवधि लंबी होती है, इसलिए उसको महादशा बोलते हैं। और महादशा में प्रत्येक ग्रह की अर्थात 9 ग्रहों की एक एक करके आगे दशा आती है। तो महादशा में जो बड़ी महादशा होती है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे महादशा में फिर आती है अंतरदशा 9 ग्रहों की, फिर आएगी विदशा जिसको प्रत्यंतर दशा बोलते हैं, 9 ग्रहों की वो आएगी। फिर उसके बाद आती है सूक्ष्म दशा, फिर उसके बाद आती है प्राण दशा। तो प्राण दशा का अवधि बहुत छोटा होता है और महादशा का अवधि बड़ा होता है। तो इस तरह से दशा जो महादशा होती है उसमें 5 भाग होते हैं। ये ग्रहों की महादशाएं हुई। एक ग्रह की महादशा में 9 ग्रहों की अंतरदशा आएगी और 9 ग्रहों में से जो पहला ग्रह की अंतरदशा होगी उसमें फिर 9 ग्रहों की विदशा आएगी। उस विदशा में जो पहला विदशा का ग्रह होगा उस दशा में फिर 9 ग्रहों की सूक्ष्म दशा आएगी और सूक्ष्म दशा में जो पहले दशा होगी जिस ग्रह की उस दशा में 9 ग्रहों की प्राण दशा आएगी। इस तरह से 9 ग्रहों का जो साइकिल है वो चलते रहता है, चक्र चलते रहता है। और जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र की महादशा शुरू होती है। और जितने महादशा आप जन्म के समय पहले भोग चुके हो, अर्थात जन्म के समय मान लो अगर आपकी सूर्य की महादशा है तो सूर्य की महादशा में अगर मान लो दूसरे तीसरे चरण में अगर जन्म है तो उतने चरण की महादशा आपको भोगने के लिए कम हो जाएगी और जितनी बची है उस महादशा से आपका जीवन का आगे की दशा का गणना की जाएगी। अब ये तो हो गया ग्रहों की महादशा। अब ग्रहों की महादशा के साथ साथ और भी अन्य दशाएं भी होती है। तो ग्रह की दशाओं के बारे में विस्तार से मैं बाद में बताऊंगी। अभी महादशा कौन कौन सी होती है उसके बारे में बता रही हूं। तो जिस तरह ग्रहों की महादशा होती है उसी तरह योगिनी महादशा भी होती है, योगिनियों की महादशा होती है। उसमें भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है। उसी तरह तीसरी दशा होती है राशि की दशा। जैसे राशियां 12 राशि है और मेष से लेके मीन तक प्रत्येक राशि की भी दशा होती है, उसमें भी महादशा होगी। महादशा में आगे की 12 राशियों मतलब 11 राशियों की अंतरदशा होगी। यही क्रम प्रत्येक राशि का चलेगा, पहले महादशा फिर अंतरदशा। तो कुंडली में सिर्फ महादशा या अंतरदशा देखकर हम प्रश्न का उत्तर, इतना सटीक उत्तर नहीं आ पाता। इसलिए सटीक उत्तर अगर प्रश्न का हमें निकालना है तो महादशा के साथ साथ अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये 5 दशाओं का भी जब हम भेद निकालते हैं तब उस महादशा का
या उस ग्रह का उस जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका उत्तर हमें मिलता है। जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह का उस कुंडली में, जन्म कुंडली में वो ग्रह किस भाव में है, किस अवस्था में है, किस नक्षत्र में है, और उसकी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अवस्थाएं 6 तरह की अवस्थाएं होती है, तो कौन सी अवस्था में वो ग्रह है और कितनी डिग्री पे है, अर्थात कितने अंश पे है, ये सारी बातों का जब हम अध्ययन करते हैं तब उस महादशा का या अंतरदशा का या प्रत्यंतर दशा का हमें उत्तर मिलता है कि ये ग्रह इस जातक को क्या प्रभाव देगा, इसका फल कैसा होगा। अगर शुभ ग्रह भी है, परंतु शुभ ग्रह भी अगर उसके अंदर की जो दशाएं हैं उसमें, और आगे की जैसे मैंने षोडश वर्ग बताए, वर्गों में भी अगर वो उसका वर्ग में भी अगर वो कमजोर है या बलहीन है या उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो वो शुभ ग्रह होने के बावजूद भी जातक को शुभ फल नहीं मिलेंगे। और अगर वो सभी ग्रहों में, सभी वर्गों में, सभी कुंडलियों में, जैसे चार्ट के बारे में मैंने अभी शायद नहीं बताया, लेकिन आगे मैं चार्ट के बारे में भी बताऊंगी। तो प्रत्येक चार्ट में उस ग्रह की स्थिति क्या है, और उस ग्रह की स्थिति को देखते हुए ही हम प्रश्न के उत्तर तक, सटीक उत्तर तक पहुंचते हैं। जैसे राशियों की दशा है, मान लो आपका लग्न मेष लग्न है, तो मेष लग्न से ही वो गणना की जाएगी कि भाई मैं जन्म के समय कौन से राशि की दशा महादशा चल रही थी, और अब उसकी गणना के साथ इस समय उसकी कौन से राशि की दशा चल रही। अब ये भी देखना होगा कि वो राशि उस जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस महादशा का ग्रह और वो राशि का स्वामी, इनमें आपस में क्या भाव है, मित्रता का भाव है, शत्रुता का भाव है या सम का भाव है। जिस तरह से उस महादशा के, ग्रह की महादशा के स्वामी, राशि की महादशा के स्वामी, अंतरदशा के राशि के स्वामी, इन सबके आपस में क्या भाव है, उसके हिसाब से, उसके अनुसार ही जातक के प्रश्न का हम उत्तर देंगे और बता सकते हैं कि भाई ये महादशा या जो भी अभी गणना जो आपको बता रही है उसमें आपको शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा, या आपके प्रश्न का जो भी आपने प्रश्न पूछा होगा उसका सटीक उत्तर हम दे सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ एक कुंडली देखकर भी, एक कुंडली देख ली और अमुक ग्रह अमुक जगह बैठा है, जैसे सूर्य का हमने देख लिया, सूर्य चंद्र मंगल जहां जहां बैठे हैं, हमने ऊपरी तौर पे बता दिया कि भाई हाँ ये उच्च राशि के हैं या नीच राशि के हैं, या स्वगृही है या अपने मित्र राशि में है, या इनका भाव अशुभ है या शुभ है, जो भी कुछ जो सामने दिख रहा है वो बताने से एक रूपरेखा हम बता सकते हैं, रूपरेखा दिख जाती है, परंतु सटीक उत्तर नहीं मिल पाता जब तक आप कुंडली का पूरी तरह से अध्ययन नहीं करेंगे। तो जन्म कुंडली और जैसे आगे की कुंडलियां होती, जैसे चंद्र कुंडली है, जन्म कुंडली के बाद चंद्र कुंडली है, भावचलित कुंडली है, चलित कुंडली है, नवमांश कुंडली है, या आगे जितने भी हम षोडश वर्ग बनाते हैं, 16 कुंडलियां बनाते हैं, तो उस 16 कुंडली में उस ग्रह का क्या भाव है और उस भाव से जब महादशा चल रही हो या उस भाव से जब अंतरदशा चल रही हो, तब उस जातक के ऊपर उसका क्या प्रभाव आएगा। सुनने के लिए थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन के साथ साथ जब हम इसका किसी प्रश्न का सटीक उत्तर
ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, तो जब सटीक उत्तर हमें मिल जाता है तब लगता है कि हाँ, हमारी जो हमने अध्ययन किया है वो कहीं सही लाइन पे जा रहा है, और प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि ये जो विद्या है या ये जो ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एकेडमिक ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किताबों में पढ़ लिया और उसके लेसन्स याद कर लिए, प्रश्न पत्र के उत्तर दे दिए। जितना आप इसका अध्ययन करते जाएंगे अलग अलग कुंडलियों का, उतना ही आपको इसका सटीक भेद पता चलते जाएगा। तो आज हमने महादशा के बारे में बात की। अभी महादशा, अंतर्दशा, इन सभी दशाओं का विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज ही अगर बात करें तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए यहीं पर विश्राम देती हूँ। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो या कोई विचार हो तो आप अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।